नरेंद्र मोदी के नाम वाला मैसेज क्या राहुल गांधी के फोन पर आता है, और अगर आता है तो उसमें क्या लिखा होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने से राहुल गांधी को आखिर क्या प्रॉब्लम है? एक बार फिर से राहुल गांधी वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो 2014 में उनकी पार्टी ने गढ़ने की कोशिश की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 प्लस सीटों का दावा आने वाले चुनावों में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा किस मुद्दे से वो चुनाव जीत सकते हैं या कौन सा मुद्दा जनता के दिल के ज्यादा करीब है। सारे सर्वे बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं और राहुल गांधी हार रहे हैं। इसकी वजह जानते हैं हम। राहुल गांधी खुद ऐसे सेल्फ गोल कर रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का 400 प्लस सीटों का जीतने का सपना पूरा हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। राहुल के मोबाइल पर मोदी वाला मैसेज कैसे आया? राहुल ने मोबाइल देख देख कर ऐसा क्या सुनाया? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। राहुल ने बार बार फोन की ओर देखा, फिर कौन सा मैसेज पढ़ा? क्या राहुल के फोन में हर घंटे एंटी मोदी नोटिफिकेशन आता है? क्या इस नोटिफिकेशन का मकसद 24 में मोदी को हटाना है, इसलिए 14 वाला पन्ना घुमाना है? राहुल 24 के लिए 14 वाला कौन सा टेप रिकॉर्डर लेकर आए हैं? आखिर क्या है राहुल के मोबाइल फोन के इनबॉक्स में? सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल झूठ फैला रहे हैं? कांग्रेस वाले वही लिख रहे हैं जो राहुल उनसे लिखवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वायरल करवाना चाह रहे हैं। क्या राहुल गांधी खुद जाल में फंस चुके हैं? मेरे फोन पे लिखा है। राहुल कैसे भ्रम में फंसे, ये जानने से पहले देख लीजिए कि मोदी पर हमले के लिए राहुल ने कौन सी डिक्शनरी उठाई है। क्या राहुल और राहुल की टीम वही स्क्रिप्ट लिखने लगी है जिससे मोदी को ही चुनाव में फायदा होगा? कुछ उदाहरण से देख लीजिए। मोदी की जाति पर हमला करते करते राहुल तू तड़ाक पर उतर आए हैं। राहुल की टीम ये तक लिखने लगी है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम मोदी के लिए छुटभैया नेता जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगी है। नरेंद्र मोदी फेक हैं, नरेंद्र मोदी फर्जी हैं, कांग्रेस वाले ये तक लिखने लगे हैं। कांग्रेस ने मोदी पर कौन सा पोस्टर छापा? अपनी डीपी में राहुल की फोटो लगाकर घूमने वालों ने देखिए कौन सा टेम्पलेट घुमाया। राहुल एंड कंपनी मोदी पर जो जो लिख रही है उसके काउंटर पॉइंट पहले से रेडी थे। राहुल बिना तैयारी के मैसेज पढ़ने लगे। मोदी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोदी ने इन सारे टॉकिंग पॉइंट्स का एजेंडा लोकसभा और राज्यसभा में अपनी स्पीच के 187 मिनट में सेट कर दिया। पूरा का पूरा पब्लिक डिस्कोर्स मोदी ने खुद ही चेंज कर दिया। विरोधी क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, राहुल क्या पढ़ेंगे, क्या फैलाएंगे, इसके लिए मोदी ने ही जाल बिछाया और विरोधी उसमें फंसते चले गए। मोदी का पहला जाल था ओबीसी। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को लोकसभा में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी क्यों कहा? मोदी ने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल और राहुल की पार्टी इस मुद्दे पर कोई ना कोई सेल्फ गोल जरूर करेगी। प्रधानमंत्री ने जैसा सोचा बिल्कुल वही हुआ। रत्ती भर भी स्क्रिप्ट नहीं बदली। विरोधी ने गलती कर दी और इस ब्लंडर की शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की। एक बार नहीं, कई बार की। बार बार मोदी ओबीसी नहीं है, मोदी ओबीसी विरोधी हैं वाली स्क्रिप्ट पढ़ी। और इस बार तो राहुल एक स्टेप आगे चले गए। हजारों की भीड़ के सामने मोबाइल निकालकर माइक पकड़ के मोदी के नाम के आगे तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री की जाति पर झूठी स्क्रिप्ट पढ़ी
नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं, ये थ्योरी तक दी। मोदी जी मोर गांची जात के हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोर गांची जात के हैं, मोर गांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। राहुल चुनाव में मोदी को हरा नहीं सकते, तो अब जातियों को आपस में लड़ाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। पब्लिक को मोदी के खिलाफ भड़का भी रहे हैं और भ्रमित भी कर रहे हैं। और राहुल के करीबी ये लिखने में बिजी हैं कि राहुल ने तो मोदी की पोल खोल कर रख दी। मगर हम आपको बताते हैं कि कैसे राहुल भी झूठ बोल रहे हैं और उनके करीबी भी फेक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार मोड घांची तेली समुदाय से आता है, यह बात सच है। राहुल ने मोबाइल देखकर यही पढ़ा। मगर राहुल का यह कहना कि मोदी की जाति को बीजेपी की सरकार ने साल 2000 में गुजरात में ओबीसी वर्ग में शामिल किया, यह सरासर गलत है। राहुल की पार्टी के नेताओं ने यही फेक स्क्रिप्ट 14 में भी लिखी थी। तब यह हेडलाइन बनी थी, मोदी डिडंट ऐड हिज कास्ट टू ओबीसी लिस्ट। अब 24 के लिए राहुल एक बार फिर वही 14 वाला पन्ना लेकर आए हैं। लेकिन मोदी की जाति पर कांग्रेस तब भी झूठ फैला रही थी, आज भी झूठ फैला रही है। और ये कैसे हो रहा है, अब ये समझिए। राहुल कहते हैं मोदी की पार्टी ने उनकी मोड घांची तेली जाति को साल 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल करके उन्हें ओबीसी बनाया। मगर हकीकत यह है कि मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग में बीजेपी ने शामिल नहीं किया। कांग्रेस के समर्थन से चली छबीलदास मेहता की सरकार ने साल 1994 में मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग का दर्जा दिया था। नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के सीएम बने, यानी मोदी के सीएम बनने से 7 साल पहले ही मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग का दर्जा दे दिया गया था। तो फिर राहुल का यह कहना कि मोदी ने खुद ही अपने आप को ओबीसी वर्ग में शामिल करवा लिया, यह सरासर झूठ है। अभी देखिए नया जो एक विवाद सामने आया उनकी जाति को लेकर के, कल शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो जो ओबीसी होने का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल तो एक अच्छे एडवोकेट है, बंधारण के ज्ञाता है। उनको ये देखना की आवश्यकता है कि भारत सरकार के 1998 में 98 में जो गैजेट प्रसिद्ध किया था, जिसमें हमारी ज्ञाति को ओबीसी में लिया गया था, एक गैजेट पढ़ लिया होता, गुजरात सरकार के गैजेट में था, वो पढ़ लिया होता तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए जो सरकार ने अधिकार दिया है, सरकार ने जिन ज्ञातियों को जो ओबीसी में शामिल किया है, उनका पूरी बात वो गैजेट में लिखी है, वो उनको देखने की आवश्यकता वो नहीं देखते हैं। और लोगों को एक चुनाव के टाइम पर घटिया किस्म का काम करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये उनको शोभास्पद नहीं है, उनको शोभा नहीं देता है। बहुत घटिया किस्म का राजनीति है, घटिया किस्म की राजनीति है। नरेंद्र भाई के लिए उनके पास कहने के लिए और कुछ बात नहीं है, तो ऐसी बातें जोड़ के वो नरेंद्र भाई के लिए टीका टिप्पणी करते हैं, लोगों में गैरसमझ उत्पन्न हो जाए, लोगों में कॉन्फ्यूजन
कन्फेशन हो जाए, इसका वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जो है पूरे भारतवर्ष की, सिर्फ वाराणसी की नहीं, पूरे भारत की जनता नरेंद्र भाई को पहचानती है, नरेंद्र भाई काम को पहचानती है और ऐसे घटिया आक्षेप करने वाले के लोगों को उखाड़ के फेंक देने वाले हैं। ये जाति वाला जो बयान है पूरी तरह गलत है, एकदम 100% गलत है। राहुल को उनकी टीम ने मोबाइल पर जो मैसेज भेजा, राहुल ने बिना फैक्ट चेक किए उसे पढ़ दिया। मेरे फोन पे लिखा है। अच्छा होता राहुल ने खुद भी थोड़ी रिसर्च कर ली होती, कहीं तो गूगल करके साल 1999 का ये गैजेटेड नोटिफिकेशन ही पढ़ लिया होता, नीचे मोदी की जाति का नाम ही चेक कर लिया होता। लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। बेसिर पैर की बातों का जवाब देके मैं राहुल गांधी को सम्मानित करूं, यही उनका स्तर हो गया है। तब तो लगता है कांग्रेस पार्टी जो संख्या बची है ये भी नहीं आने वाली है। उन्होंने मान लिया कि हमको हार नहीं है। राहुल गांधी पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को बचाएं और इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बातें करना बंद करें। राहुल ने मोदी की जाति पर टिप्पणी करने से पहले यही देख लिया होता कि साल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में भारत सरकार ने पीपी मंडल के नेतृत्व में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने गुजरात के 105 जातियों को ओबीसीज के तौर पर पहचाना था, जिसमें हिंदू तेली और मोड घांची समुदाय शामिल था। और बाद में गुजरात की छबीलदास मेहता की सरकार, जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, उसने 1994 में जिन नई 38 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था, उनमें मोदी की जाति का भी नाम शामिल था। ये बात सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब को एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था और जो कैंपेन चला था, उस वक्त भी ये बात उछाली थी। और उस वक्त मुझे याद है कि मायावती जी, आदरणीय मायावती जी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया था कि ओबीसी नहीं है और गलती से खुद ओबीसी में घुस गए हैं। हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। उनका ओबीसी में, नरेंद्र मोदी गुजरात स्टेट में ओबीसी में 1994 में उनकी जाति को दाखिल किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड 1994 में। उस वक्त सबीलदास मेहता जो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और इस सरकार को बाहर सपोर्ट देते थे कांग्रेस में, और इसमें मिलीजुली सरकार थी। जनता दल के भी मिनिस्टर थे और कांग्रेस के भी मिनिस्टर थे। तो 1994 में जब सरकार ही बीजेपी की नहीं थी तो उसको दाखिल करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारा जो मंडल कमीशन है, जिसको द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन हम बोलते हैं, उसका गठन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी 1980 में, जब इंदिरा जी की सरकार थी। तो उस रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने गुजरात के संदर्भ में 105 जातियों की सूची बनाई थी कि इनको ओबीसी में दाखिल करना चाहिए। उसमें 91 एक क्रम पर मोड घांची और तेली जाति गुजरात में ओबीसी होगी, ऐसी सिफारिश तो साहब 1980 में हो गई थी। और 1994 में गुजरात सरकार ने, छबीलदास मेहता की सरकार थी, उसने रखी थी। और नरेंद्र मोदी साहब तो 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है साहब। 2014 में भी उठाया, जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो राजनीति वाले उठा लेते हैं। 2014 में भी उठाया, फिर भी उठाया और 2024 में फिर से उठाया है।